आइए पढ़ें। एक बड़ा यूनिक सा मंजर है यहां पर, असाधारण मंजर है जो आपको मिलेगा मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से। मैंने जैसा कहा आपसे कि बड़ा यूनिक सा मंजर है, और यहां पर ऐसा हुआ कि कई दिन बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। और ऐसा हुआ कि वो फिर से कफरनहूम में आया और ऐसा सुना गया कि वो घर में है। क्या यीशु मसीह का घर कफरनहूम में था? उसको कहां का कहा जाता है? नाजरत का कहा जाता है ना? यीशु नासरी। लेकिन घर की जब यहां पर बात हो रही है तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, यह वो घर है जहां से यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई आरंभ करी। क्योंकि नासरत के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जो जहां का होता है ना, उसको वहां पर उतना महत्व नहीं मिलता है। बच्चे की घर में उसके मम्मी पापा उसको कुछ नहीं समझते हैं, और बच्चा बाहर बहुत अच्छा कर रहा है। बाहर उसकी अपनी खुद की इज्जत है भाई, अपनी पर्सनल इज्जत है, उसको लोग पहचानते हैं, उसका नाम है। लेकिन घर में उसको कभी भी उसके नाम से नहीं, बल्कि उसको उपाधियां दी जाती हैं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। और इसी वजह से कुछ ना कुछ उसके भाइयों में, आस पड़ोस के लोगों में, सब में ऐसा कुछ हुआ कि यीशु जो काम अपने लोगों में करना चाहते थे, वो काम वहां पर ग्रहण नहीं हुए। और इसीलिए जब वो कफरनहूम में आए तो वहां पर एक घर में उन्होंने अपना ठिकाना किया। और ऐसा लिखा हुआ है कि वो आया और सुना गया कि वो घर में है। अब ये घर किसका है, अभी आगे इसके बारे में क्लियर वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये घर किसका है। चलिए पढ़ते हैं। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली। इसका मतलब इस घर में कुछ ऐसा हुआ है। कुछ समय पहले इस घर के अंदर एक मां थी जिसको प्रभु ने चंगा किया था, और यह बात जो है वो सारे आस पड़ोस में फैल गई। और इसीलिए जब यीशु फिर से उस घर में आया तो लोगों को मालूम था कि यीशु कौन है और उसने क्या किया है। और ऐसा हुआ कि जब मालूम हो गया तो लिखा हुआ है कि फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वचन सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए, यीशु को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, और यीशु के द्वारा उन बरकतों को प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए। और इतने थे कि द्वार तक भरे हुए थे। और अब जो हो रहा है ना, वो बड़ा यूनिक हो रहा है। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। घर के अंदर एक बड़ा काम हुआ है, लोगों को इसकी जानकारी हुई, और अब इतने लोग हैं कि घर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। द्वार तक लोग भरे हुए हैं। और फिर लोगों ने क्या किया कि एक झोले के मारे को, मतलब एक पैरालाइज्ड पर्सन को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, जिसका शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
ऐसे व्यक्ति को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास लेकर आए। 4था पद, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने बड़ा एक अलग सा काम किया। भीड़ इतनी थी कि जो द्वार था उस द्वार से अंदर आना बड़ा मुश्किल था, और ये झोले के मारे के व्यक्ति के लिए तो ये काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आज जिस बात को मैं आप तक बांटना चाहता हूं वो ये है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे जानकारी में, हमारे चर्च में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमजोर है कई कारणों से। शायद वो बीमार रहता है, शायद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, शायद वो निराश रहता है, उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। और ऐसे लोगों को आवश्यकता है कि वो यीशु के पास आए। लेकिन कई बार इतनी हिचकिचाहट होती है, इतनी मजबूरियां होती हैं कि हम यीशु के पास तक आ नहीं पाते। ये पैरालाइज्ड पर्सन को, ये पैरालाइज्ड आदमी को, लकवे के मारे हुए व्यक्ति को या झोले के मारे हुए व्यक्ति को, इसको अपनी बीमारी के बारे में मालूम था, लेकिन इस बारे में शायद उसको ज्ञान नहीं था कि इस बीमारी से उसको छुटकारा कौन दे सकता है। लेकिन किनको मालूम था? इन 4 लोगों को मालूम था। आपने दुनिया में 4 लोग सुने होंगे, और वो कैसे 4 लोग हैं? ये वो 4 लोग हैं जिनकी चिंता हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी और हमारे आस पड़ोस सब हमको बताते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो, अगर तुम फेल हो जाओगे तो, अगर तुम घर में काम नहीं करोगे, कुछ सीखोगी नहीं, खासतौर से लड़कियों के लिए कुछ सीखोगी नहीं, खाना नहीं बनाओगी, ये नहीं बनाओगी, वो तो 4, वो 4 लोग ये दुनिया के 4 लोग हैं। लेकिन आज मैं बड़े ही अद्भुत 4 लोगों से आपको मिलवा रहा हूं। ये वो 4 लोग हैं जो एक झोले के मारे को, जहां दरवाजा बिल्कुल लोगों से भरा हुआ था, अंदर आने की जगह नहीं थी, इन 4 लोगों को मालूम चला कि यीशु इस घर में है। और उसी समय इन्होंने एक बात को ठाना होगा। ये 4 लोग मिले होंगे और इन्होंने कहा होगा, भाई एक काम करते हैं, मेरा बेटा इस शब्द को बड़ा बोलता, आजकल की दोस्ती यारी का ये शब्द है, भाई ऐसा हो गया। तो इन्होंने भी, ये 4 लोग आए होंगे और आपस में कहा होगा, भाई मालूम है यीशु आया हुआ है, चलो चलकर बरकत ले लें उससे। लेकिन ये 4 लोग बड़े यूनिक थे। इन्होंने खुद के लिए बरकत ना सोची, बल्कि इनको तुरंत ध्यान आया, अरे हमारा वो भाई जो लकवे का मारा हुआ है, जो खुद आ नहीं सकता, चलो उसको यीशु के पास लेके चलते हैं, चलो उसको यीशु के पास लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे? अरे ऐसा कुछ करेंगे कि किसी चारपाई पे उठा लेंगे, कुछ तो युक्ति करेंगे। अरे बड़ा दूर है, रेगिस्तान का रास्ता है, गर्मी हो रही है, और ये 4 दोस्त उसको उठाकर ले जा रहे हैं। वो भी लेटा लेटा पूछ रहा है, कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? यीशु के पास ले जा। ये कौन है? वैद्य है कोई? अरे नहीं, चलो तो, हमें मालूम है वो कौन है।
आपको मालूम है वो कौन है? आपको मालूम है वो कौन है? आपको मालूम है वो कौन है? शायद दुनिया को नहीं मालूम है, शायद लकवे के मारे को नहीं मालूम है, शायद बीमार को नहीं मालूम है, शायद वो निराशा में पड़े हुए व्यक्ति को नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि वो कौन है। अब क्या करने की आवश्यकता है? अब उस व्यक्ति को चारपाई पर इन्होंने चारों ने उठाया होगा, वो कह रहा होगा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पड़े रहने दो। अरे नहीं, चलो तो, चलो तो। अरे मैंने बहुत दुनियादारी देख ली, कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी हालत को कोई भी बदल नहीं सकता है, मैं गरीब हूं, गरीब ही मरूंगा, मैं कोढ़ी हूं, कोढ़ी ही मरूंगा, मेरा जीवन निराशा में ही खत्म हो जाएगा। तब इन चार लोगों को आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चार लोग कौन हैं? जो यीशु को जानते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं। इनको मालूम चला कि यीशु घर में है, इनको मालूम चला कि यीशु घर में है, ये यीशु का घर है। और आपको मालूम चला कि यीशु घर में है। अब करना क्या है? चार लोग, निराशा में पड़े हुए व्यक्ति को इस घर में लेकर आना है, बीमार व्यक्ति को इस घर में लेकर आना है, हताश व्यक्ति को इस घर में लेकर आना है, कमजोर को इस घर में लेकर आना है। मैं अमीर को नहीं बुला रहा हूं, अलग तरह का पादरी हूं। अमीर आना चाहे तो आए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये चार लोगों ने इस व्यक्ति को उठाया और उसको लेके चले, उसको लेके चले। धूप होगी, रेगिस्तान होगा, प्यास लग रही होगी, खाना नहीं खाया होगा, थक रहे होंगे, उसके बाद भी ये मेहनत करके, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब किसी को प्रभु के भवन में लाना है ना, तो मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने आप नहीं कोई आ जाएगा, जिसको मालूम नहीं वो क्यों आएगा। लेकिन इन चार लोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा। इन चार लोगों ने अपनी उस प्यार को जो वो अपने दोस्त से करते थे या जानकार से करते थे, मैं नहीं कह सकता कि वो इनका दोस्त था, लेकिन हाँ, अगर वो कोई किसी के लिए इतना कर रहा है तो कुछ तो होगा ना। और वो उसको लेकर आए, दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा कैसा था? दरवाजा लोगों से भरा हुआ था। अरे चलो चलो वापस चलते हैं। वो लकवे का मारा भी बोल रहा होगा, देखा कोई फायदा नहीं हुआ, मैं कह रहा था हम जैसों को अंदर तो ना आने को मिलेगा, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। उन चार में से कोई एक कह रहा हो, मैं मना कर रहा था, इतनी मेहनत करना व्यर्थ है। फिर उनमें से कोई कहा होगा, अरे नहीं नहीं, कुछ सोचते हैं। इसका मतलब यीशु के घर में लाने के लिए आपको युक्ति बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना परिश्रम का कदम उठाना पड़ेगा। और यह बात सिर्फ मैं यहां पर इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। अगर आज तक आप समझ नहीं पाए इसको, इन चार लोगों ने इस बात को अपना कर्तव्य समझा कि मैं इस झोले के मारे व्यक्ति को यीशु के पास ले चलूं, क्योंकि ये यीशु को जानते थे। उनमें से एक ने कहा होगा, चलो कुछ सोचते, कुछ प्लान करते। हमारे बीच में भी लोग हैं ऐसे, जब परिस्थितियां नकारात्मक होती हैं तो सब लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कोई एक ऐसा होगा, नहीं परेशान ना हो,
परेशान ना हो, अभी सोचते हैं, अभी सोचते हैं, अभी कुछ तो मार्ग निकलेगा, कुछ तो तरीका निकलेगा, कुछ तो राह निकलेगी, अब आगे का काम देखिएगा। काम सरल नहीं होते हैं, आगे क्या होगा। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। अब ये युक्ति लगा रहे थे, एक दोस्त होगा जिसने कहा अच्छा रुको रुको मैं देख कर आता हूं। वो चारों तरफ गया। अच्छा, कफरनहूम में मैंने फिर ढूंढा तो वहां पर जो घर के कंस्ट्रक्शन होते थे वो ऐसे होते थे, एक तो गर्मी बहुत पड़ती थी तो इसलिए दिन में तो किसी तरह लोग घर के अंदर अपना समय बिताते थे, लेकिन जैसी जैसी शाम आने लगती थी तो लोग क्या होते थे, घर से बाहर निकलकर छत पर बैठते थे। तो घर जैसे कमरा बना हुआ है, घर बना हुआ है, बाहर के तरफ सीढ़ी हुआ करती थी, जो सीढ़ी सीधे छत तक कनेक्ट करे। आजकल हम लोग जो हैं वो घर के अंदर सीढ़ियां बनाते हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, तो घर के बाहर सीढ़ी बनी थी और सीढ़ी से ऊपर छत तक जाया जा सकता था। वो दोस्त गया, उसने इधर देखा, अरे ये तुम लोग बैठे हुए हो, अच्छा हटो हटो, यहां से हटो जरा। कहना क्या करना, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। इम्पॉसिबल है, असंभव सा दिख रहा है। भैया क्या कर, झोले का मारा भी कह रहे हैं, भैया मुझको लुढ़का दोगे क्या? क्योंकि सोचिएगा सीढ़ी यूं है, अब ये चार लोग अगर उसको उठा के ले जा रहे हैं तो कैसे ले जा रहे होंगे? उसका एक बड़ा मुश्किल तरीका है। पता नहीं आपने कभी किसी का कॉफिन ऊपर नीचे किया है कि नहीं किया है। कई लोग तो किनारे खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन कभी करके देखिएगा ये सब। अपने हाथ को पीछे मत हटाइएगा, करिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि सेवकाई है क्या। अब ये चार दोस्त जो ऊपर खड़े होंगे, सीढ़ी के ऊपर होंगे, उनको अपना हाथ नीचे करना पड़ा होगा, और जो नीचे वाली सीढ़ी पे होंगे उनको अपना हाथ ऊपर करना पड़ा होगा, ताकि वो झोले का मारा सड़क के नीचे। मैं तो कह रहा होगा भैया कौन सी स्लाइड पे लिटा दिया है, सर से मैं तो नीचे आ जाऊंगा। अरे नहीं करो भैया, नहीं करो, मुझे नहीं ले जाओ, चोट लग जाएगी, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तमामों तरह के बहाने लोग बनाएंगे, क्योंकि वो यीशु को, यीशु की सामर्थ को। लेकिन वाह वाह, ये चार लोग अपने मसल्स का, लड़कों तुम्हारी असली मसल्स का, तुम्हारी असली ताकत का काम कहां है? लोगों को यीशु के पास लाने में, कमजोरों को यीशु के पास लाने में, बीमारों को यीशु के पास लाने में, कुचलों को यीशु के पास लाने में, जो हताश हैं, जो निराश हैं, उनको यीशु के पास लाने में। हाथ नीचे किया उसने, हाथ ऊपर किया, और बड़ी मुश्किल से ये छत तक उसको लेकर आए होंगे। अब क्या करें? कहने छत ढूंढो, यीशु की आवाज सुनो। पारदर्शी छत तो होगी नहीं, यीशु की आवाज सुनो। यीशु कहां बैठा हुआ है? यहां से आवाज आ रही है, यहां से आवाज आ रही है, यहां से खोलो। यहां से खोलो, हाँ खोलो। मिट्टी हटाई होगी, अच्छी बात है, उस समय आरसीसी की छतें नहीं होती हैं, खपरेल टाइप की है। मिट्टी हटाई, जो लकड़ी लगी होगी वो हटाई। अब जब मिट्टी हट रही थी तो वो मिट्टी कहां गिर रही होगी? यीशु पे गिर रही होगी। ऐसा थोड़ी ना कि यीशु मसीह को मालूम ही नहीं चला। यीशु मसीह को सब मालूम चला। जब तुम अपने मन में ख्याल कर लेते हो किसी को बचाने का ना, तो उसको वहीं से पता चल जाता है, उसको मालूम चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मिट्टी तो उसी पर गिरेगी, जिम्मेदारी तो उसी की है। तो
हम और आप कितना भी चाहेंगे, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने खोला, वो मिट्टी गिरी, यीशु मसीह को पता चल गया, अच्छा कोई मेहनत कर रहा है किसी को मेरे पास लाने के लिए। उसने तुरंत अपना प्रचार और तगड़ा कर दिया, ताकि जो आसपास के लोग बैठे थे, अभी मैं आपको बताऊंगा, आसपास के जो लोग बैठे थे मामूली लोग नहीं थे। अभी मैं बताऊंगा। इन लोगों का, ये जो बड़े अच्छे बड़े लोग हैं, इनका ध्यान न भटकने पाए, यीशु मसीह ने और अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू करी, ताकि ये मिट्टी गिरती रहे और लोगों का ध्यान भटके नहीं। थोड़ी देर में उन्होंने पूरा छेद कर दिया। वाह उस व्यक्ति के लिए जिसका घर था। इसका मतलब यीशु के पास किसी को लाने में आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर कोई तुमसे कहे कि 2 कदम मेरे साथ चल दो, तो उसके साथ बेकार में क्यों? क्योंकि मुझको उसको यीशु के पास, कोई तुमसे कोट मांगे, लोअर दोहर, कोई तुमसे कोट मांगे तो उसको अपनी शर्ट भी दे दो। ये यीशु मसीह का तरीका है। Until and unless it will not pinch you, things will not work. तुम देते रहो, तुम देते रहो, देते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारा देना यहां पर अटके नहीं। तुम 100 देते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम 200 देते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अमाउंट देने में तुम्हें कटाक से आना, अरे ये निकल रहा मेरे पास से, वो दिया करो। समझ रहे हैं आप? इन लोगों ने मकान की छत को खोल दिया, और वो बेचारा व्यक्ति जिसका घर था, वो देख रहा होगा ये क्या कर रहे हैं। वो चाहता तो दौड़ के उनको मना कर सकता था, पर वो भी चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसके घर में कौन था? उसके घर का राजा यीशु था। आपके घर का राजा अगर यीशु होगा ना, तो आप सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे। आप नुकसान के अंदर भी अपना फायदा समझोगे, क्योंकि यीशु के लोग कुछ ऐसे ही हैं। ऐसा ही होना पड़ेगा आपको और मुझको, क्योंकि अगर हम हर जगह अपना फायदा ढूंढेंगे, तो हम में और दुनिया के लोगों में क्या फर्क है। इसके घर की छत खोल दी गई, और शायद ये यीशु को देख रहा होगा, अगर यीशु कुछ कहे तो कहे, क्योंकि मेरे घर का राजा तो यीशु है। क्योंकि ये यीशु को जानता था, इसने छत को खोलने दिया। अब क्या हुआ? परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उससे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? गिर जाऊंगा, कोई बचाओ बचाओ। अरे तुमको बचा ही तो रहे। तुम संसारिक रूप से सिर्फ बचना चाहते हो, हम तो तुमको यीशु के पास ले जा रहे हैं। झोले के मारे तुम समझ नहीं रहे हो। अब देखिए, लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, किसका विश्वास? झोले के मारे का नहीं, झोले के मारे का। उन 4 लोगों देखा मैंने, 4 लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल बदल दी। शायद अभी तक ये 4 लोग बड़े निकम्मे कहलाते थे, बड़े क्रिटिसाइज करने वाले कहलाते थे, लेकिन आज ये 4 लोगों की पूरी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। आप हैं उनमें से कोई? आप बनना चाहते हैं?
आप बनना चाहते हैं? यीशु ने उनके विश्वास को देखा। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब बड़ा यूनिक स्टेटमेंट है, इसको चाहें तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बड़ा अजीब सा है। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे, मैंने कहा था ना आपसे कि इस घर के अंदर मामूली लोग नहीं हैं, इस घर के अंदर ज्ञानवान लोग बैठे हुए हैं जो संसार की सारी बातों को समझते हैं। और उन्होंने क्या कहा उस घर के अंदर? तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? जो ज्ञान वाले हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो शास्त्री हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपने मन में ये विचार ला रहे हैं। यही विचार है, पता, संसार के लोगों के मन में ऐसे ही विचार है। हम और आप यीशु मसीह को जिस तरह से कबूल करते हैं ना, मैंने आपको तरीका बताया, हमें कुछ ना कुछ शायद समय के लिए नुकसान सा प्रतीत हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपका कुछ जा रहा है ना, तो जाने दीजिए। जब तक गया नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तरीका ही कुछ ऐसा है जिसको लाने में आपको अपने घुटनों पर झुककर प्रार्थना करनी पड़े। यह मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम चला कोई बीमार है, क्या आप अपने घुटने तोड़ रहे हैं उसके लिए? उसको नहीं मालूम है, लेकिन क्या आप घुटनों पे आके उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसकी माली हालत को सुधार दीजिए पिता, उसको चंगा कर दीजिए पिता, उसको अपने भवन में ले आइए पिता, उसको अपने अनुग्रह का समाचार पहुंचा दीजिए पिता। यह मेहनत होनी चाहिए। ये हैं वो 4 लोग। और जब आप ऐसा करोगे तो शायद आपको नकारात्मक बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपको क्या, यीशु मसीह को सुननी पड़ रही हैं। ये ईश निंदा कर रहा है, ये तो गलत है। पाप को कौन क्षमा कर सकता है? चंगाई तो यीशु मसीह ने चलते फिरते यूं ही दे दी थी। वो आया, एक अजीब सा दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति आया, चंगे हो जाओ, जा निकल जाए। पे पता नहीं दोबारा मिला कि नहीं मिला। Healing is not big. What is important is, are you getting free from your sins? क्या तुम अपने पाप से छुटकारा प्राप्त कर रहे हो? फिर आगे देखिए 8वां पद। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? अब आप बताइए, सहज क्या है? कोई व्यक्ति आया, डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने कहा, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। डॉक्टर साहब दवाई दीजिए जिससे हम ठीक हो जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अब वो कह रहा है कि इन दोनों बातों में सहज क्या है, क्या आसान है? अगर मैं कह दूं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए,
तो मुझको और आपको कैसे मालूम चलेगा कि पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए? समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर वो ये कह दे उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो ये तो सामने दिख जाएगा ना, ये तो सामने दिख जाएगा। अगर डॉक्टर ये कह दे कि ये मेडिसिन बस अभी खाओ एंड विद इन सेकेंड्स अभी तुम ठीक हो जाओगे, तो ये तो दिख जाएगा ना। लेकिन यीशु मसीह कह रहे जा तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर कह रहे कि इन दोनों बातों में से आसान क्या है? हमारा और आपका तो सोच यही कहेगी, हाँ भैया ये कह दो जा तुम्हारे पाप क्षमा हुए, पता नहीं हुए कि नहीं हुए। वो भी आदमी चल दिया, हाँ मेरे पाप क्षमा हुए। बट इसमें बड़ी गहराई की बात है। चंगाई डॉक्टर दिला सकता है आपको, हीलिंग, या जिसको मैं कहूं आपकी तबीयत को वो ठीक कर सकता है दवाइयों के माध्यम से। आजकल फिजियोथेरेपी है, आप फिजियोथेरेपी करिए, आपके हाथ पैर जो नहीं चल रहे हैं सही से वो करने लगेंगे, एक्सरसाइज करिए, ये करिए वो करिए। लेकिन जो मुश्किल काम है, जो असंभव था, वो आप और मैं समझ ही नहीं पाए। असंभव था कि मेरे और आपके पाप क्षमा हुए, जिसको हमने समझ लिया ये तो सहज है। मुश्किल क्या है? उठ और चल फिर, यह मुश्किल था। और सहज क्या है? तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन असलियत क्या है? असलियत बिल्कुल उल्टी है। शायद मैं और आप आज भले चंगे हैं, लेकिन मेरे पाप क्षमा नहीं हुए। सबसे मुश्किल काम को सहज कर दिया मेरे यीशु ने, मेरे यीशु ने, जो मैं नहीं कर सकता था। मैं कितनी भी बुद्धि प्राप्त कर लूं, कितना ज्ञान प्राप्त कर लूं, कितना पैसा प्राप्त कर लूं, लेकिन मैं पाप को क्षमा नहीं करा सकता था। उस काम को सरल कर दिया मेरे यीशु ने, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं समझा। और इसीलिए आगे यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह उनके मन को समझ गया था कि ये लोग इतनी गहरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो, जस्ट बिकॉज टू प्रूव दिस, जिससे कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जस्ट टू प्रूव कि मैं जो कह रहा हूं, मुझे उस काम को करने का अधिकार है। अगर मैंने कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन तुम विश्वास करोगे जब मैं ये कहूंगा कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, तुम सिर्फ तब विश्वास करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ चंगाई देखते हो। मैंने तुमको यह बात सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता दी। अगर वो परमेश्वर का पुत्र नहीं होता, अगर उसको अधिकार नहीं होता, तो क्या उसका यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर ऐसा हो जाता? बताइए, नहीं होता। लेकिन जस्ट टू प्रूव, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, इसके पहले वाला पद लगा दीजिए, परंतु जिससे कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे से कहा। हमारा जो प्रभु है ना, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसी पृथ्वी पर मेरे और आपके पाप क्षमा होंगे। उसको जान लो, उसको पहचान लो, उसको मान लो, उठ और चल फिर तो हो ही जाएगा। यह तो बात की बात है। और ये अगर हो ना हो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि अगर तेरी एक आंख, अगर आंख के कारण तू हमेशा की मृत्यु में जा रहा है, तो भला है कि तेरी आंख निकाल दी जाए और तू अंधा ही परमेश्वर के राज्य में जाए।
तेरा हाथ पैर अगर तेरे को नरक में ले जा रहा है तो अच्छा है कि तेरा हाथ काट दिया जाए, तेरा पैर काट दिया जाए, क्योंकि मुश्किल है पाप का क्षमा होना। लेकिन वो जो काम मुश्किल था उसको यीशु ने सहज कर दिया, और जो मुझको आसान सा लग रहा था वो असलियत में बड़ा मुश्किल है, जो सिर्फ यीशु नासरी कर पाया। आगे अंत करेंगे। 12वां पद, और वह उठा और तुरंत हाथ उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। यही व्यक्ति जो अभी तक दरवाजे से अंदर आने की इसको इजाजत नहीं हो रही थी, वो उठा, अपनी खाट उठाई और सबके सामने से निकलता चला गया। आज भी लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे कि मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जानिएगा आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। आपके प्रार्थना से लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन जानिएगा कि आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए। आप प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप बाजा को बजा रहे हैं, आप हर संडे चर्च आ रहे हैं, बट जानिएगा कि आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे 4 लोगों का जिन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया। आज मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, उन 4 लोगों में से एक लोग आप बन जाइए। केवल अपना फायदा मत सोचिए, लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना, लोगों को यीशु के पास लाओगे, तो मैं यकीन बता रहा हूं आपको, लोगों का उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा, आपको परमेश्वर की आशीषें प्राप्त होंगी। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि, और यहां पे ऐसा वर्णन है, और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पीपल विल प्रेज। लोग आपके कारण यीशु की तारीफ करेंगे, लोग आपके कारण यीशु को जानने पाएंगे, लोग आपके कारण यीशु के कदमों पर आने पाएंगे, लोग आपके कारण उद्धार पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आज से करना शुरू कर दें। कोई अगर गरीब है, कोई अगर बीमार है, कोई अगर हताश है, कोई अगर निराश है, आइए हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, हम प्रण लें, हम उससे बातचीत करें, उत्साहित करें। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो खुदा बाप हम सबको बहुत आशीष देगा, और उसके घर में भीड़ की भीड़ जमा होगी। मैं वो विजन देख रहा हूं, इसी घर के अंदर ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हम सब के ऊपर अपने इस बरकत को बना के रखे और हमारे पाप क्षमा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।